जय श्री नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जन्म कुंडली देखने की जो कक्षा 30 कक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं, चला रहे हैं, उसकी यह आज दूसरी कक्षा है। तो इस दूसरी कक्षा में हम लोग पंचांग प्रकरण को पढ़ेंगे। पंचांग किसको कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ना है पंचांग प्रकरण। ये हमको आज पढ़ना है। अभी थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बतला देता हूं। जो यह पुस्तक लिखी गई है उसको लिखने के लिए एक कुछ फॉर्मुलेशन किया गया है, एक सिद्धांत स्वीकार किया गया है, जो इसी नाम से तो नहीं मिलता है, क्योंकि नामकरण मैंने ही किया है, तो इसी नाम से तो नहीं मिलता है, पर शास्त्र की यही शैली है। शास्त्रों को समझने समझाने के लिए और छात्रों की सुगमता के लिए वर्गीकृत करके अध्ययन किया जाए तो बड़ी सरलता होती है। इसको मैंने नाम दिया है सप्तशील सिद्धांत। इसी सप्तशील पर यह ग्रंथ आधारित है, इसी सप्तशील पर यह ग्रंथ लिखा गया है जो आप लोगों के हाथ में है, जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं और जिसके पाठ्यक्रम के आधार पर यह कक्षा चल रही है। तो 7 शील कौन कौन से हैं? सबसे पहला शील होता है पंचांग शील। मैं स्टार की जगह जो है, मैं स्टार तो हूं नहीं, इसलिए स्टार क्यों लगाया जाए, नंबर लगा देते हैं, गिनती भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पंचांग शील जो है वो पहला शील है ना। पंचांग शील जो है वो पहला शील है। दूसरा शील क्या है? दूसरा शील है ग्रहशील। दूसरा शील है ग्रहशील। तीसरा क्या है? राशिशील। ये तीसरा है। चौथा क्या है? भावशील। भावशील। पांचवा क्या है? योगशील। छठा क्या है? दशाशील। सातवां क्या है? गोचरशील। 7 ही ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत 7 ग्रह हैं और शील भी 7 ही है। 7 का नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है, कभी अलग से इसके बारे में बताऊंगा। तो सप्तशील सिद्धांत है जिसके आधार पर हम लोग फल कथन करते हैं। उपाय जो है वो सबके अंतर्गत आ जाता है, इसलिए उसको स्वतंत्र नहीं रखा गया है। ठीक है, पंचांग के अंतर्गत भी उपाय आ जाता है, ग्रहशील में भी आ जाता है, राशिशील में भी आ जाता है। तो इन सबका अपना अपना एक सेक्शन है। ठीक है, इसलिए अलग से उसको कोई उपायशील करके नहीं लिखा गया है। इन्हीं सप्तशील सिद्धांत के आधार पर ही जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। उसका पंचांग कैसा है, उसमें ग्रहों की पोजीशनिंग कैसी है, उसकी राशि की स्थिति किस प्रकार से है, भाव स्थिति किस प्रकार से है, उसमें योग कौन कौन से बने हैं, दशा किसकी चल रही है और गोचर कैसा चल रहा है, इसी के आधार पर हम संपूर्ण फल कथन कह सकते हैं। इसी को सप्तशील सिद्धांत कहते हैं। उसमें सबसे पहला शील है पंचांग शील। शील मतलब स्वभाव। पंचांग का स्वभाव कैसा है उसको जानिए, ग्रहों का स्वभाव कैसा है उसको जानिए। तो संपूर्ण ज्योतिष में जो आधार है, मूलभूत बात है, वो ग्रहों को का, राशियों का, भाव का स्वभाव ही सबसे आधारभूत बात है, जिस पर यह सब कुछ टिका हुआ है। जैसे सभी जो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर टिके हुए हैं परमाणु, और सभी परमाणुओं से अखंड जगत व्याप्त है, उसी प्रकार से ग्रह, राशि और भाव मुख्य रूप से इन तीनों के शील पर ही समस्त फलित ज्योतिष टिका हुआ है, आश्रित है। उसी के अंतर्गत बाकी सभी चीजें आ जाती हैं, उससे भिन्न नहीं है। समझने के लिए हम लोगों ने उसको ठीक प्रकार से समझने के लिए 7 जगहों पर वर्गीकृत कर लिया है, ताकि पढ़ने में छात्रों को सुविधा हो। ज्योतिष के ग्रंथों में भी इसी नाम से अलग अलग प्रकरण आपको मिलेंगे। पंचांग प्रकरण, ग्रह प्रकरण, राशि प्रकरण, ये सब प्रकरण आपको मिलेंगे। चाहे आप बृहद जातकम देख लीजिए, 12 देख लीजिए, जातक पारिजात देख लीजिए, वहां मिलेंगे। पंचांग शील से हम शुरुआत करते हैं। आज दूसरे दिन की कक्षा में पंचांग शील बतलाया गया है ना।
ऊपर पंचांग प्रकरण लिखा भी है। इसमें दो शब्द हैं, पंच और अंग। पंच मतलब 5 और अंग मतलब इंद्रियां, अंग। जिसके 5 अंग है, पंचानाम अंगानाम समाहार, जहाँ 5 अंगों का समाहार हो जाए उसको पंचांग कहते हैं। तो 5 अंग कौन कौन से हैं? कौन बताएगा नाम क्रम से? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, यही 5 अंग हैं। इनका बहुत महत्व है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, यही 5 अंग हैं पंचांग के, जिनका प्रतिदिन हम लोगों के विश्वविद्यालय में पाठ भी होता है, पंचांग श्रवण। कुछ भी मुहूर्त निकालना है तो विशेष रूप से पंचांग पर ही वो मुहूर्त जो है आश्रित होते हैं, है ना। तो समस्त ज्योतिष शास्त्र विस्तार है मुहूर्त शास्त्र का ही। मुहूर्त शास्त्र ही फैलते 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 बहुत कुछ जो है वो संहिता भी बन गया, वास्तु भी बन गया, फलित भी बन गया, ठीक है। तो सब पर किस पर आश्रित है? इन्हीं 5 चीजों पर आश्रित है। कैसी तिथि है, कैसा वार है, कैसा नक्षत्र है, कैसा योग है, कैसा करण। सबसे पहला हमारा अंग है तिथि। पहले इसको पढ़ लेते हैं, तिथि क्या है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा की परस्पर दूरी को ही तिथि कहते हैं। ये सभी जो है सूर्य चंद्रमा पर ही आश्रित हैं। ये सभी जो है सूर्य और चंद्रमा पर आश्रित है संपूर्ण पंचांग। क्यों? सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है। सूर्य राजा है, राजा का वर्चस्व विशेष रूप से होता है। सूर्य आत्मकारक है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, है ना, वैदिक वाक्य है, ऋचा है। और चंद्रमा मनसो जातः, तो आत्मा और मन, इन्हीं दोनों से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। वो दोनों सूर्य और चंद्रमा पर आधारित हैं। सूर्य और चंद्रमा के फल को सूक्ष्मता पूर्वक समझने के लिए इस पंचांग का कंसेप्ट सामने आया है। इसके माध्यम से हम सूर्य और चंद्रमा को ही समझते हैं कि सूर्य और चंद्रमा कैसी स्थिति में है आज के दिन, अथवा जब जातक का जन्म हुआ था उस दिन। मुहूर्त ही है, जो जन्म कुंडली हम बना रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं? मुहूर्त देख रहे हैं, कैसे मुहूर्त में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, ठीक है। और कोई कार्य करते हैं तो भी हम मुहूर्त ही देखते हैं, कैसा लग रहा है। विवाह होता है तो विवाह लग्न कुंडली बनाते हैं, यज्ञोपवीत के समय भी वो बनाते हैं। कोई प्रश्न पूछता है तो प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो हर जगह उस काल को ठीक से पढ़ा जाता है कि वह काल कैसा है, जिस समय कोई घटना घटी उस समय कैसा काल था, उसके आधार पर ही उसके बारे में सारे फल कथन किए जाते हैं। तो तिथि जो है वो सूर्य और चंद्रमा की परस्पर दूरी है। तिथि जो है वो सूर्य और चंद्रमा की परस्पर दूरी है। तो सूर्य किस वृत्त में घूमता है? क्रांति वृत्त में घूमता है। क्रांति वृत्त का अंशात्मक मान कितना होता है? 360 डिग्री। और दिन कितने हैं एक महीने में? 30 दिन। सूर्य घूम जाता है ना 30 दिनों में। सूर्य जो है 30 दिनों में 360 डिग्री घूम जाता है। भाग दीजिए तो कितना आएगा? 12 अंश उत्तर आएगा। तो जैसे जैसे 12 अंशों की दूरी बढ़ती जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच, वैसे वैसे एक एक तिथि बनता जाता है। सूर्य और चंद्रमा जब बिल्कुल एक साथ हो गए 0 डिग्री पर, उस समय कौन सी तिथि रहेगी? अमावस्या। प्रतिपदा कैसे हो गया? उस समय अमावस्या। चंद्रमा दिखता है क्या? चंद्रमा उस दिन दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे आ गया, कौन सी तिथि बन गई? प्रतिपदा। फिर चंद्रमा छोटा सा दिखाई पड़ेगा। इस दिन चंद्रमा जो है सूर्य से 12 डिग्री आगे होगा। और जब 24 डिग्री आगे चला जाएगा तो द्वितीया तिथि बन जाएगी। इसी प्रकार 36 डिग्री आगे चला गया तो तृतीया, 48 डिग्री आगे चला गया तो चतुर्थी, 60 डिग्री आगे चला गया तो पंचमी। इस प्रकार 12-12 डिग्री चंद्रमा आगे बढ़ता जाता है और एक एक तिथि बनती जाती। और सूर्य जब चंद्रमा से बिल्कुल आमने सामने हो जाता है 180 डिग्री पर, रेखा का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य हो गया और यहाँ पर जो है चंद्रमा हो गया, तब कौन सी तिथि बन जाती है? पूर्णिमा तिथि बन जाती है। सूर्य से सबसे ज्यादा दूर जब चंद्रमा होता है तो खूब चमकता है, पूर्णिमा तिथि हो जाती है। और जब यही वापस घूमते घूमते यहीं आ जाएगा तो अमावस्या तिथि हो जाएगी। फिर सूर्य से आगे 12 डिग्री बढ़ा तो प्रतिपदा द्वितीया से होते होते जब 180 डिग्री दूर चला जाएगा तो पूर्णिमा हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से तिथि का यही मतलब रहस्य है ना। और जो लोग अनुभवी हैं, प्रतिदिन चंद्रमा को देख रहे हैं, सभी तिथियों के चंद्रमा को जिन्होंने देख कर अपने दिमाग में बिठा रखा है,
वो लोग चंद्रमा को ही देख के बता देते हैं कि आज कौन सी तिथि है, चंद्रमा की कला देखकर ही बता देते हैं। अभी इस पर भी थोड़ा कुछ प्रपंच है, 12 डिग्री वाली तिथि को तिथि माने कि चंद्रमा की कला वाली को तिथि माने, उसमें थोड़ा सा कुछ अंतर आता है। लेकिन हम लोग तो अभी प्रारंभिक कक्षा में हैं, इसलिए किसी प्रपंच में नहीं पढ़ना, किसी विवाद में नहीं पढ़ना, केवल पढ़ना है। ठीक है, तो अभी पढ़ने वाली बात यही है। 12 डिग्री जो अंतर है सूर्य और चंद्रमा का, उसको एक तिथि कहते हैं, उसको लेकर के ही आगे पढ़ रहे हैं। तो तिथि के बारे में समझ में आ गया। अब प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इस प्रकार से तिथि होती है। फिर अमावस्या और पूर्णिमा, नाम के आधार पर देखा जाए तो 16 तिथियां हैं, और एक महीने में वैसे 30 तिथियां होती हैं। 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में, 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में, टोटल 30 तिथियां होती हैं। नाम उनके 16 है। ठीक है, प्रतिपदा से अमावस्या तक 15, फिर एक पूर्णिमा, इस प्रकार से। तो तिथियों के स्वामी का इसमें विशेष रोल है। तो उसके लिए मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक याद कर लेना चाहिए। क्या है वो? तिथिशा, हाँ, वह निको गौरी, गणेशो ही गुहो रवि, गणेशो ही गुहो रवि, शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि कामः शिवः शशि। इस प्रकार से तिथियों के स्वामी हैं। तिथिशा, तिथियों के स्वामी होते हैं। कौन कौन? वह नहीं मतलब अग्नि किस तिथि के स्वामी है? प्रतिपदा तिथि के। प्रतिपदा के बाद कौन सी तिथि होती है? द्वितीया तिथि। द्वितीया तिथि के स्वामी है क मतलब ब्रह्मा जी। क ब्रह्मा जी को कहा जाता है। फिर गौरी तृतीया तिथि। गणेश जी चतुर्थी तिथि के स्वामी है, गणेश चतुर्थी मनाते हैं हम लोग। अहि मतलब सर्प पंचमी तिथि के स्वामी है, नाग पंचमी मनाते हैं। गुहो कार्तिकेय, स्कंद षष्ठी मनाते हैं। षष्ठी तिथि के स्वामी कौन है? कार्तिकेय भगवान, स्कंद षष्ठी बनाते हैं। फिर रवि सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य, अचला सप्तमी मनाते हैं। फिर शिव जी अष्टमी तिथि के स्वामी हैं। फिर दुर्गा नवमी तिथि के स्वामी हैं, दुर्गा नवमी। फिर विश्वदेव 10वीं तिथि के स्वामी हैं। फिर अंतक छूट गया, हाँ, 10वीं के स्वामी अंतक यमराज। एकादशी के स्वामी विश्वदेव, द्वादशी के स्वामी हरि विष्णु भगवान, त्रयोदशी के स्वामी कामदेव, चतुर्दशी के स्वामी शिव जी, और पूर्णिमा का स्वामी स्वयं चंद्रमा, और अमावस्या के स्वामी पितृगण। वो आप अलग से लिख लीजिए। अमावस्या के स्वामी पितृगण होते हैं। इस प्रकार क्यों नहीं आएंगे? तो उनके नेता हैं, उनके नेता हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई कहे कि इंद्र देवताओं में आते हैं कि नहीं आते हैं? इंद्र ही केवल एक देवता थोड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से 16 तिथियों के स्वामी प्राप्त हो गए हैं। इन जैसे स्वामी होते हैं वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। प्रतिपदा तिथि को जन्म होगा अग्नि। अग्नि का स्वभाव कैसा है? प्रचंड, प्रचंड स्वभाव होगा, तुरंत रिएक्ट करने वाला होगा, क्रोधी स्वभाव होगा। और अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम क्या है? भोजन कौन पचाता है? अग्नि। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। हाँ, जिनके लिए हित करेंगे उनके लिए बहुत हित करेंगे। दिमाग खराब हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके स्वामी हैं ब्रह्मा जी। निर्माण कार्य उनका करना काम है, कुछ कुछ बनाते रहते हैं। एक बार कोई यजमान हमको कुंडली दिखाने के लिए ले गए। उनकी छोटी सी बच्ची थी, 3-4 साल की रही होगी, बाहर पत्थर से कुछ बना रही थी, कुछ ऐसे ही। तो वो मैं देख के बच्चों को देख करके लोग प्रसन्न हुई है, मैं भी मुस्कुराते हुए चलने लगा। तो कहे कि पंडित जी कभी खाली नहीं बैठती है, हमेशा कुछ न कुछ बनाती रहती है, कुछ न कुछ करती रहती है। तो मैं उनसे पूछा कि इसका जन्म द्वितीया तिथि का है क्या? तो कहे कि आप ही कुंडली देख के बताइएगा। कुंडली में देखा तो द्वितीया तिथि का ही जन्म था। ब्रह्मा जी उनका काम है सृष्टि करते रहना, कुछ न कुछ बनाते रहना, इसे द्वितीया तिथि को जन्म देकर वो खाली बैठ सकती है। और अभी जब 3 वर्ष की है तब से ही उसके अंतःकरण में तिथि का व्यक्तित्व नजर आना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो जन्म से ही सभी चीजें जो है नजर आने लग जाती हैं। विश्वदेव, हाँ, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग विस्तार से शास्त्रों से अध्ययन करिए। इस पर चलेंगे तो इसी पर क्लास खत्म हो जाएगा। इसके बाद तिथियों का थोड़ा और वर्गीकरण किया गया है। उसमें से वर्गीकरण तो बहुत सारा है, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ ही बता करके आगे बढ़ रहा हूँ। इनको विशेष रूप से जानना होगा, वो पढ़ेंगे मुहूर्त चिंतामणि, शुभाशुभ प्रकरण। उसमें सब बात बहुत विस्तार से तिथियों के बारे में दिया हुआ है, योगों के बारे में दिया हुआ है। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये जो है 5 तिथियों का जो है ये 5 वर्गीकरण है। उसमें से किसी एक का नंबर याद कर लीजिए। इनका नाम पहले क्रम से याद कर लीजिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। फिर पहली जो नंदा तिथि है उसका नंबर याद कर लीजिए, वो है 1, 6, 11। अब इसमें एक एक जोड़ते जाएंगे तो यह पूर्ण हो जाएगा। इसमें जोड़ दिए तो हो गया 2, 7, 12, 3, 8, 13, 4, 9, 14, 5, 10, 15। ठीक है। प्रतिपदा तिथि को, षष्ठी तिथि को और एकादशी तिथि को नंदा कहते हैं। नंदा मतलब आनंद देने वाली, वो अच्छी तिथि। ठीक है। अग्नि ना हो तो जीवन चलेगा, अग्नि ना हो तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं पाए तो आनंद आएगा। प्रतिपदा, षष्ठी तिथि, इसी प्रकार एकादशी तिथि, ये सभी आनंददायक तिथियां हैं। प्रसन्न रहते हैं लोग, उनके स्वभाव में वैसा रहता है। जातक का गुण भी ऐसा है, कार्य का भी गुण है। जो कार्य आप करेंगे वो कार्य आपको प्रसन्नता देने वाला होगा, बशर्ते उस समय कोई खराब संयोग न बन रहा हो। तिथि और वार के संयोग से कुछ खराब योग बनते हैं, तिथि और नक्षत्र के संयोग से कुछ खराब बनते हैं, तो उन सबको कहाँ पढ़ना है कहाँ से? मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ प्रकरण से। फिर भद्रा तिथि है। भद्र का अर्थ होता है कल्याण करना। तो ये वो भद्रा कर्ण वाली भद्रा नहीं, बिष्टि वाली भद्रा नहीं है। एक बिष्टि भद्रा करके कर्ण भी है, उसके बारे में बताऊंगा जब इसको बताऊंगा तब। ठीक है। वो वाली भद्रा ये नहीं है, ये तिथि वाली भद्रा है। द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी तिथि को भद्रा तिथियां कहते हैं। भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। ये तीनों ही तिथियां कल्याणकारी तिथियां कही गई हैं। द्वादशी तिथि के स्वामी तो स्वयं विष्णु भगवान है, सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य भगवान है, द्वितीय तिथि के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। जया तिथियां 3, 8, 13 ये सब विजय दिलाने वाली तिथियां कही जाती हैं। 3, 8, 13 विजय दिलाने वाली तिथियां हैं, जया तिथियां हैं। केस मुकदमा करना हो, कहीं कुछ झगड़ा विवाद करना हो, कुछ ऐसा परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना हो, कहीं भी कुछ ऐसा कंपटीशन जैसा है या झगड़ा विवाद जैसा है या कुछ कंपटीशन जैसा है तो जया तिथि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जन्म लेने वाले लोग भी जीतना पसंद करते हैं, हार से बौखला जाते हैं, क्योंकि उनके तिथि का व्यक्तित्व तो ही जया है। इसके बाद रिक्ता तिथियां हैं 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथियां हैं। वो कहता है ना उसमें कौन सान फिल्म में, कितना अभी खाए भूखा ही रहता है। तो रिक्ता तिथि जो है रिक्तता को दिखाता है। जीवन में कितना भी कुछ रहे लेकिन उस व्यक्ति को खालीपन का एहसास होता ही रहता है, किसी न किसी कारण से जीवन में खालीपन का एहसास बना रहता है। कितनी भी संपन्नता हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, दुनिया देखेगी अरे वाह बहुत अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, नौकरी लग गई है, विवाह हो गया है, ऐसा हो गया, सब दुनिया कहेगी, लेकिन वो अंदर अंदर खालीपन महसूस करेगा। ठीक है। आसपास वही उस प्रकार के लोग नहीं रहेंगे जिस प्रकार से परिपूर्णता रहने से परिपूर्णता महसूस होती है। तो रिक्ता तिथि का काम है खालीपन का एहसास कराते रहना, कुछ न कुछ डिस्टर्ब करता रहेगा, कुछ न कुछ वो इरिटेट करता रहेगा। तो सब कुछ रहते हुए व्यक्ति कुड़ता रहेगा ना, वो होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। तो ये रिक्ता तिथि का काम है। और पूर्णा तिथि, पूर्णा तिथि पूर्णता को प्रदान करने वाला है। ठीक है। तो इस प्रकार से संतुष्ट है, परम संतुष्ट है, इसको कोई कमी ही महसूस नहीं होगी। तो कमी महसूस नहीं होना ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति जीवन में उन्नति के लिए प्रयास तब करेगा ना भाई जब उसको कुछ कमी महसूस होगी। किसी को 33 नंबर आया, अब वो संतुष्ट है ना, हम पास हो गए। अब वो व्यक्ति काहे 70, 75 नंबर लाने के लिए या 90 नंबर लाने के लिए पढ़ाई करे जब वो संतुष्ट है। तो ये मत समझिएगा कि अच्छी बात है, अति सर्वत्र वर्जयेत्। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूर्णिमा तिथि का जो जन्म है वो भी अच्छा नहीं है। तो लोग कहते हैं कि उसमें तो चंद्रमा ज्यादा बलवान होता है, इसीलिए तो सही नहीं है। किसी भी चीज का ज्यादा बलवान होना अच्छा नहीं होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत् लिख ही देता हूं, नोट कर रहे हैं जो लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज की ना तो अति अच्छी होती है और नहीं एकदम कमी अच्छा होता है। अमावस्या एकदम ही बल नहीं, वो भी जीवन में क्या करेगा, उसको भी कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, तो वो कैसा होगा, इंट्रोवर्ट होगा, अंतर्मुखी होगा, हमको कुछ करना ही नहीं है,
हमसे कुछ होता ही नहीं, तो नकारात्मकता वाली शैली में बोलेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उसके अंदर रहेगा। पूर्णिमा वाले के अंदर हम कर सकते हैं, हमको करना नहीं, ये मिजाज होगा पूर्णिमा वाले। और अमावस्या वाले को हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या करें, हम बड़े दीनहीन हैं, बड़े दुखी हैं, हमारा कौन सुनेगा, हमसे कैसे होगा, हमसे होता ही नहीं है। ठीक है, ये अंतर है अमावस्या में और पूर्णिमा में। पूर्णिमा वाला बहिर्मुखी होगा, क्रोध हो गया, झगड़ा हो गया तो फूक नाचेगा, इधर उधर एकदम तांडव मचाएगा, घर में नहीं बैठ सकता, चला जाएगा। अमावस्या वाला है तो रूम बंद करके बैठे रहेगा, अंदर अंदर होता रहेगा। तो दोनों के व्यक्तित्व में अंतर होता है इस प्रकार। अच्छा, ये तो बाकी ही है, इसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज बाकी है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वारों का क्रम, जिससे सिद्धा तिथियां बन जाती हैं। अभी हम लोग बता रहा हूं मैं अभी सिद्धा तिथि के बारे में। इन्हीं तिथियों में कोई खास वार आ जाए तो यही तिथियां सिद्धा बन जाती हैं। जैसे नंदा तिथियां शुक्रवार के दिन, ये वार का नाम है ना। शुक्रवार के दिन नंदा तिथि होगी तो क्या हो जाएगी, वो सिद्धा तिथि हो जाएगी। शुक्रवार के दिन प्रतिपदा हो, वो व्यक्ति सिद्ध होगा, वह व्यक्ति सिद्ध होगा। उस दिन जो आप कार्य करेंगे वह कार्य भी सिद्ध होगा। ये बहुत अच्छा वो है। इसके बाद भद्रा तिथि कब होता है, बुधवार को। बुधवार के दिन अगर भद्रा तिथि हो तो वह भी सिद्धा कहलाती है। इसके बाद मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन यदि जया तिथि हो तो वह सिद्धा कहलाती है। शनिवार के दिन रिक्ता तिथि हो तो वो जिसका कोई नहीं उसका शनिदेव। अब शनिदेव आ गए ना लोड लेने के लिए। बच्चा तो मेरे छत्र छाया में हो, आप कौन क्या करे हैं? और गुरुवार के दिन पूर्णा तिथिया। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से योग बन जाए तो वह सिद्धा तिथियां होती हैं। अभी मुहूर्त चिंतामणि में कुछ खास महीना बताया हुआ है, जिस खास महीने में कुछ तिथियां जो हैं शून्या तिथि हो जाती है, मतलब उनका कोई फल नहीं रहता है। मैं फलित राजेंद्र की एक कक्षा ले रहा था, हमारे अत्यंत प्रिय छात्र कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, परिचित कह लीजिए, सब कुछ हैं, हमारे झारखंड क्षेत्र के ही हैं। उनकी पत्नी का जन्म भी सिद्धा तिथि में था। मैं बताया भाई सिद्धा तिथि में जन्म है, उसको उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, समय के अनुसार उसको स्वतः सारी चीजें मिलती रहती, उसको बहुत ज्यादा हाथ पर मारना नहीं पड़ता है। जो चीज मिलना होगा वो बिना हाथ पर मारे मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो भाई भोजन परोस के रख दिया गया है तो खाना खाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको भोजन बनाने के लिए सब्जी लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ, ये सब नाटक नहीं करना पड़ेगा, उसको उतना मिलेगा। एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, सिद्धा तिथि में जिनका जन्म होता है उनको समय के अनुसार सभी चीजें मिलती रहती है, प्राप्त होती रहती है, स्वतः ही अनायास प्राप्त होती रहती है। सिद्ध है भाई, सिद्धा तिथि में जन्म लिया है, मामूली बात थोड़ी। तो कहे कि हमारी पत्नी का सिद्धा तिथि में जन्म है और जो आप कहे हैं वो जीवन में एक बार भी घटित नहीं हुआ है। मैं चौंक गया, भाई ऐसा क्या हो गया, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते भी, शास्त्र तो अनंत शास्त्र है, समुद्र भर शास्त्र है, बाल्टी भर पढ़ पाते हैं, मग भर समझ आता है, चुल्लू भर याद रहता है और आचमनी भर बोल पाते हैं, बता पाते हैं, वही स्थिति है। तो मुहूर्त चिंतामणि में ही वह विषय मिला कि कुछ खास महीनों में कुछ तिथियां शून्य हो जाती हैं, वो अपना फल ही नहीं देती। तो ऐसी शून्य तिथियों को इसमें त्याग देना चाहिए, ऐसी शून्य तिथियों को इसमें त्याग देना चाहिए। और एक और चीज है इसके संबंध में भी, शनि के संबंध में भी जो रिक्ता तिथियां हैं वो तीनों नहीं है, इनमें से कोई दो ही है। ठीक है, मुहूर्त चिंतामणि से देख के कंफर्म कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है संभवतः नवमी तिथि जो है वो सिद्धा में नहीं आती, केवल दो ही तिथियां आती हैं, दग्धा में आ जाती है। ठीक है, मुहूर्त चिंतामणि है क्या भाई, आप लोग नहीं ढूंढ पाइएगा, सब विद्वानों का विषय है। अब लोग विद्वान बनिए फिर ढूंढ सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है नंदा भद्रा नंदिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा पूर्ण संज्ञा मार्का। ठीक है, ये सभी तिथियों की संज्ञाएं जो है की हुई हैं। और यहाँ स्वामी 3 नंबर श्लोक में इनका स्वामी लिखा हुआ है, ये श्लोक भी है 4 नंबर। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्ण तृतीयो शुभ मध्य सस्ता सिते असिते सस्त समाधमास्यु सितज्ञ भवमार्ग गुरौ च सिद्धाः। ये सब श्लोक आप लोग
देख लीजिएगा, ठीक है। ये सीता के भौमार की गुरु, तो सीधा यही लिखा हुआ है, सीता ज्ञा भौम अर्की गुरु, ठीक है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा था वो किधर है, दग्धादि सूर्येश पंचाग्नि रसाष्ट नंदा, इसमें सारणी बनी हुई होगी इसकी देखिए। दग्ध योग रिक्ता तिथि शनिवार, देखिए नवमी तिथि, शनिवार में नवमी तिथि जो है वो दग्धा है। अभी बोला ना कि मेरे को जहां तक याद है नवमी तिथि जो है इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो शनिवार में रिक्ता तिथि सिद्धा होती है, नवमी को छोड़ के केवल चतुर्थी और चतुर्दशी होती, ठीक है। तो चीजों को भी थोड़ा गंभीरता पूर्वक पढ़ना पड़ता है। ऐसे शून्य नक्षत्र दिया हुआ है, शून्य तिथियां भी दिया हुआ है, चैत्रादिशु शून्य राशय, चैत्रादि मासों में शून्य तिथियां भी दी हुई। उसको मास शून्य तिथियां कहते हैं। चैत्रादि शून्य तिथियां श्लोक संख्या 10 में देखिए दिया हुआ है, इस महीने में कौन सी तिथि शून्य होती है, वो भी याद रखिएगा, तब इसका आप सही से अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब तुरंत भर में नृत्य मत करने लगेगा, ये वाला नहीं मिला, ये वाला नहीं मिला। आजकल जो पढ़ने आते हैं वो क्या करते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि ज्योतिष सत्य है। अब चूंकि हजारों साल की परंपरा है, लोगों का विश्वास है, तो उसका फायदा उठाने के लिए वो आते हैं। किस माइंडसेट के साथ आते हैं, कॉर्पोरेट माइंडसेट के साथ आते हैं। तो शास्त्र दरअसल जीवंत विद्या है। आपका संबंध जब तक शास्त्र के साथ नहीं होगा तब तक शास्त्र आपको पकड़ेगा नहीं। व्यक्ति भी शास्त्र को धारण करता है और शास्त्र भी उस व्यक्ति के अंदर धृत होता है, उपस्थित होता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ आप लोग सुने होंगे कि शास्त्रावतार हैं, शास्त्र रूप हो गए हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। हमारे गुरुजी को लोग अक्सर बोलते थे, मैं किसी से बताता था कि वो हमारे गुरुजी हैं, तो वो तो साक्षात चलते फिरते विश्वविद्यालय है, वो शास्त्र स्वरूप ही आप उनको समझिए, ऐसा वो लोग उनके बारे में कहते थे। तो जिनको शास्त्र में पारंगतता वैसी हो जाती है, अध्ययन उस प्रकार का हो जाता है, तो उनके आचरण में भी वो सब चीजें हो जाती हैं। और कुछ निकलेगा तो शास्त्र वाक्य ही निकलेगा, वो चीजें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, क्योंकि शास्त्र उसको अब अपना चुका है। जो लोग शास्त्र को जीवंत मानते ही नहीं है उनको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। कलिकाल है, कलिकाल में बड़ी माया है, और ऐसी वैसी माया नहीं है, विचित्र विचित्र माया है, ठीक है। माया ऐसी ऐसी है कि अगर कोई कहे कि मैं जन्मना ब्राह्मण हूं तो कहेंगे तुम यूरेशिया से आए हो, कहेंगे तुमने सबका जो है शोषण कर दिया है, तुम अत्याचारी हो, और फिर अन्य लोगों को ब्राह्मण ही बनाएंगे। तो जब भाई अत्याचारी है, यूरेशिया के है, तो काहे उसको ब्राह्मण बना रहे हैं। और कोई कहे कि मैं जन्मना ब्राह्मण हूं, पूजा पाठ कराता हूं, कहेंगे कि ढोंग करते हो, ये सब तो पाखंड है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो स्वघोषित कहे कि मैं तो अब दीक्षा ले लिया, अब मैं ब्राह्मण बन गया हूं, ऐसा स्वघोषित कोई व्यक्ति आकर के कुछ ऐसा करे तो कोई बात नहीं है, तो ढोंग पाखंड नहीं कर रहा है। वो तो एकदम नासा के साइंटिस्ट लोगों का जो है सारा पद्धति से वो क्या कहते हैं उसको, ब्रह्म विद्या प्रदान कर रहा है, सीधा मोक्ष मिलने वाला है अब, बस वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ये सब कलयुग की माया है, कलयुग की माया। और कलयुग की माया ऐसी है कि जो सामान्य बात कोई भी सोच सकता है, वह भी आज की जनता नहीं सोच पाती। अब रील से फुर्सत मिले तो सोचें, ठीक है। तो हम लोग तिथि को समझ चुके हैं, वार के संबंध में भी बता दिया किस वार के दिन कौन सा ये होता है, ठीक है। और वार के संबंध में कल भी बता दिया था किस क्रम से कौन से वार होते हैं। वारों का अपना एक निश्चित फल भी है और ग्रहों के स्वभाव के अनुसार इनका फल प्राप्त होता है। वार के फल कथन के लिए मानसागरी आप लोग देखिए, अच्छी पुस्तक है। और रात में 12 बजे के बाद जन्म होता है तो लोग वार चेंज कर देते हैं, और फल वैसा नहीं मिलता है। वार कल भी बताया था ना, एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक वही वार रहेगा। आज रविवार है, आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक है। किसी का सुबह में 4 बजे जन्म है तो उसको सोमवार नहीं लिखेंगे, तारीख डेट भले चेंज कर देंगे, डेट चेंज हो जाएगा, दिन चेंज नहीं होगा, वार परिवर्तन नहीं होगा। हमारे आपके बदलने से कुछ नहीं है, जो वार का फल आप घटित करेंगे वो घटित ही नहीं होगा। और अंग्रेजी डेट के अनुसार आप फल कथन करेंगे तो अंक ज्योतिष के अनुसार जब आप मिलाएंगे तो आज का डेट नहीं मिलेगा। 12 बजे रात के बाद जो डेट बदला 17 तारीख हो जाएगी, 7 और 1 8 अंक का फल उसको मिलेगा। 7 अंक का फल नहीं मिलेगा, 7 अंक का फल रात्रि 12 बजे के पहले ही मिलेगा। कोई भी शास्त्र लिखा गया है तो किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, किसी मनीषी के द्वारा लिखा गया है, लाख कई हजार वर्षों तक उसमें परिश्रम किया गया है, शोध किया गया है, तब लिखा गया है, कुछ चिंतन करके लिखा गया है, ठीक है।
तो इस प्रकार से तिथि के संबंध में बता दिया, वार के संबंध में बता दिया। वार के फल कथन के लिए भी एक बार जो है आप लोग विचार करिएगा, और विचार करेंगे तो समझ में आ जाए। ग्रहों के स्वभाव से ही वार का फलित हो जाता है। अब वार के फलित के संबंध में और भी बहुत सारी चीजें देखने लायक है। जैसे बृहद दैवज्ञ रंजनम करके ग्रंथ है, इतना अद्भुत ग्रंथ है। उसमें किस वार को कितने घटी में जन्म हुआ है इसका फल तक दिया हुआ है। आप समझिए कितनी सूक्ष्मता है। सोमवार को 60 घटी होगी, मंगलवार को भी 60 घटी होगी। एक दिन रात में कितना घटी होता है, कल ही बताया था, एक दिन रात में 60 घटी होता है। रविवार को भी 60 घटी है, सोमवार को भी 60 घटी है, मंगलवार को भी 60 घटी है। सोमवार को पहली घटी में जन्म लिया हुआ व्यक्ति कैसा होगा, दूसरी घटी में जन्म लिया हुआ कैसा होगा, तीसरी घटी में जन्म लिया हुआ कैसा होगा। मंगलवार के दिन अलग हो गया फल, मंगलवार को कैसा होगा, बुधवार को कैसा होगा। मतलब 7 वार के सभी घटियों का फल उसमें लिखा हुआ है। कितने फल हो गए, 7 गुने 60, 7 छक 42, 420 फल। तो आप कहते तो 420 ही कर रहा है, इसीलिए इतना फल नहीं लिखे। कितना फल लिखे हैं, 210। उसको फिर डबल कर देंगे, एक बार क्रम से चलता है, एक बार व्युत क्रम से चलता है, तब तो 60 हो जाते हैं। ठीक है, कहते 420 ही कर रहा है। वो जानते थे पहले कि संविधान आएगा, लोकतंत्र आएगा, उसमें इस प्रकार की धारा बनेगी, तो बाद में मजाक उड़ाएंगे। भैया मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि 210 है। विद्वान ज्योतिषी हैं, कुछ कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नक्षत्रों पर विचार करते हैं। ठीक है, नक्षत्रों पर थोड़ी सी विचार कर लेते हैं। आज हो जाएगा ना, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। कितने नक्षत्र हैं, 27। कहाँ है वो 27 नक्षत्र, आकाश में किधर, और ज्यादा नक्षत्र नहीं है। कौन से 27 नक्षत्र, बाकी नहीं दिखता है। ब्रह्म हृदय दिखाई नहीं पड़ता है, सप्तर्षि नहीं दिखाई पड़ता है, ध्रुव तारा नहीं दिखाई पड़ता है। क्या चक्कर है, नक्षत्र कितने हैं, अनंतानी नक्षत्राणी, अनंत नक्षत्र है। हम 27 को ही महत्व क्यों देते हैं। मैं एक बार किसी साइंस एग्जीबिशन में गया था, तो लोग उस समय BHU में पढ़ रहा था, तो उसमें परिचय उसे दिया जाता है, तो लोग परिचय दिए कि BHU से आए हैं और ज्योतिषी हैं। तो 2-4 आधुनिक के पढ़े हुए जो एस्ट्रोनॉमर्स तथा कथित आ गए मेरा मजाक उड़ाने के लिए। वो कहता है ना, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आ गए मेरा मजाक उड़ाने के लिए। आप हम लोग 88 तारा मंडल खोज लिए, आप लोग 27 नक्षत्र में अटके हुए हैं। तो 27 ही पर अगर अटके होते तो हमारे पास लुब्धक शब्द होता ही नहीं, ध्रुव शब्द होता ही नहीं, सप्तर्षि नाम का शब्द होता ही नहीं, ब्रह्म हृदय शब्द होता ही नहीं, अगस्त शब्द होता ही नहीं। केवल शब्द नहीं है, इनकी आकृति तक बताई हुई है संहिता ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों में जो वेद का भाग है उसमें इनकी आकृति, स्वरूप, दिशा सब बताया हुआ है। संहिता ग्रंथों में इनके फल बताए हुए हैं, हमको पता ही नहीं। हाँ, तो 27 ही क्यों मानते हैं, उसका चक्कर यह है कि हमारी पृथ्वी जिस मार्ग से घूमते घूमते सूर्य की परिक्रमा करती है ना, तो उसमें 27 ही नक्षत्र जो है उसको टच करते हैं। जब हम अपनी गाड़ी चलाएंगे तो किसी रोड मैप पर चलाएंगे ना, जगह तो चारों तरफ है, कहीं भी थोड़ी गाड़ी कुदा देंगे। हमारी जो ब्लैक पट्टी है जिस पर हमको जाना है उसी पर हमारी गाड़ी चलेगी, और हमारा सारा फोकस भी उधर ही रहेगा, सारा ध्यान भी उसी पर रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कहे कि भाई ठीक है आप तो केवल इसको देख रहे हैं और इधर पूरी दुनिया को आप देख ही नहीं रहे हैं, आपके पास आंख ही नहीं है, क्योंकि आपको तो केवल ये काला सड़क दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सबको देखने की अपनी अपनी अपना शैली है चिंतन का। ठीक है, तो 27 नक्षत्र जो पढ़ते हैं वो हमारे इस मार्ग में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं क्रांति वृत्त, जिस मार्ग पर पृथ्वी करती है परिक्रमा। ठीक है, उसको कहते हैं क्रांति वृत्त। इसी क्रांति वृत्त में 27 नक्षत्र पढ़ते हैं। अब बीच में श्रवण नक्षत्र के पास, धनिष्ठा नक्षत्र के पास बीच में क्या है, जैसे आप चल रहे हैं तो एक फूलों के बगीचे से गुजर रहे हैं और एक डाली सड़क पर थोड़ी सी आ गई है, तो आप जाएंगे तो क्या करेंगे, आप टकराते हुए आपसे जाएगी। वो है नहीं, आपके मार्ग में नहीं है, किनारे लगी है और उसका विस्तार थोड़ा सा हो गया है, तो थोड़ा सा उसका हिस्सा जो है आपके मार्ग पर आ गया है, आप चलते हैं तो टकराते हुए चलते हैं।
तो विकल्प से मानते हैं, इसीलिए वो नक्षत्र है अभिजित, वो नक्षत्र है अभिजित नक्षत्र, इसलिए विकल्प से उसको ही मान लेते हैं, चलो आ गया थोड़ा सा हिस्सा। उसका स्वतंत्र स्थान नहीं दिए हैं, उसको श्रवण और धनिष्ठा के बीच में थोड़ा सा जगह दिए हैं। जैसे माता पिता के साथ में बस में एक बच्चा बैठा रहता है, उसकी टिकट नहीं काटी जाती, उसका टिकट नहीं होता है, वैसे अभिजित नक्षत्र भी बैठा है। विकल्प से हम इसका भी ग्रहण करते हैं। 27 नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं, और जिस नक्षत्र का जैसा स्वरूप है, जिस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, वैसा ही व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ता है। नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है। नक्षत्र इतना बड़ा टॉपिक है कि केवल जन्म नक्षत्र देख करके जीवन के महत्वपूर्ण बातों का फलादेश किया जा सकता है। संतान से संबंधित प्रश्न हो, घर गृह निर्माण से संबंधित प्रश्न हो, विवाह से संबंधित प्रश्न हो, नौकरी से संबंधित प्रश्न हो, व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न हो, वर्तमान समय से संबंधित प्रश्न हो, ये सब केवल नक्षत्र के आधार पर किया जा सकता है। इतना बड़ा टॉपिक है केवल नक्षत्र। कई सारे विद्वानों ने केवल नक्षत्र पर आधारित ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें केवल जन्म नक्षत्र के आधार पर फल कथन किया जाता है। तो हम लोग को पंचांग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा केवल मार्गदर्शन कर देता हूँ। अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी कौन है? अश्विनी कुमार। कौन है अश्विनी कुमार? देवताओं के वैद्य हैं। अब जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेगा वो कैसा होगा? उसको दवाओं की जानकारी होगी। वो कोई मिला कि भैया तबीयत खराब लग रहा है, तुरंत पॉकेट से निकाल कर देगा, पैरासिटामोल है, आइए, क्यों है? उसके बैग में 2-4 दवाइयां हमेशा रहेंगी। हेल्थ कॉन्शियस होगा, जल्दी वृद्ध नहीं होगा। अश्विनी कुमार की आयु कम है ना, वो बिल्कुल युवा है। युवा भी क्या है, बिल्कुल टीनेजर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वैसे हैं। तो बहुत एंटी एजिंग सिस्टम उनके शरीर में पहले से होता है, उनके जिन में एंटी एजिंग सिस्टम होता है। अश्विनी नक्षत्र वाले देर से वृद्ध होते हैं, हमेशा युवा बने रहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, दवाओं की जानकारी होती। और अगर उसका संबंध कहीं न कहीं दशम भाव से कर्म नक्षत्र इत्यादि से बन जाए तो दवा का भी काम करते हैं, उसमें सफल होते हैं। इसी प्रकार सभी नक्षत्रों के लिए जानना चाहिए। उदाहरण के मैंने एक नक्षत्र बता दिया। इसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं यम, भरणी नक्षत्र के, और कृतिका नक्षत्र के स्वामी है अग्नि। सभी का फल इस प्रकार से जानना चाहिए, जैसा स्वामी है वैसा फल है। ठीक है, तो ये सब तो नक्षत्र की बात। नक्षत्र के बारे में और भी कुछ बातें हैं बताने के लिए। ये जो 27 नक्षत्र है ना, इसी क्रांति मंडल में है। तो 27 नक्षत्र में कितने अंश हो जाएंगे? 360 अंश हो जाएंगे। अब एक नक्षत्र को बांट दिया गया 4 चरण में। 27 नक्षत्र कितने चरण में बंट जाएगा? कितने हो जाएंगे? ये टोटल 108 चरण हो जाएंगे। तो हमारे मन के में कितना दाना होता है? 108 दाना होता है। हमारे सूर्य भगवान स्वयं 108 बार जो है 108 चरणों की परिक्रमा कर रहे हैं, 108 भाग्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तब ना एक वर्ष पूरा होता है, एक चक्र पूरा होता है। ऋतु चक्र कह लीजिए, वर्ष चक्र कह लीजिए, वो कब पूरा होता है? जब सूर्य इस 27 नक्षत्र के सभी चरणों में भ्रमण कर लेते हैं, तब जाकर के एक ऋतु चक्र, एक वर्ष चक्र जो है संपूर्ण हो जाता है। तो हमने भी जो माला का एक चक्र बनाया है, 108 मनके का बनाया है, 108 दाने का बनाया है, क्योंकि वो पूर्णता का द्योतक है। जब आप उसमें कर लेते हैं तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए उसमें 108 दाने हैं, 108 चरण है। इसको समझने के लिए थोड़ा मैंने उसमें हम क्या करते हैं, 12 उसमें विभाग कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? 12 9 108। राशि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, नक्षत्र ही राशियां हैं। राशि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समूह। राशि मतलब समूह। नक्षत्र के 9 चरणों के समूह को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। अश्विनी नक्षत्र का स्वतंत्र अस्तित्व है, भरणी नक्षत्र का स्वतंत्र अस्तित्व है, नक्षत्रों का स्वतंत्र अस्तित्व है, राशियों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो नक्षत्रों के समूह को ही मिलाकर के राशि हम लोग बोलते हैं। एक राशि में नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। ठीक है, तो अगर 27 नक्षत्र में 360 अंश होगा, एक नक्षत्र में कितना अंश होगा? भाग दे दीजिए। मुझे नहीं आता है भाग देने, मेरे भरोसे मत रहिए। कितना बच गया? 27 तिया 81, कितना बच गया? यह है 13 अंश, क्योंकि हम लोग अंश को भाग दे रहे हैं। एक अंश में कितना कला होता है? 60 कला। 9 अंश बचा है, अंश को ही घटा रहे हैं ना, 9 अंश बचा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कला में बदल देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। कितना कला हो गया? 540 कला हो गया। अब इसको फिर 27 से भाग दीजिए, 27 दूनी
54, और फिर ये 0 बचेगा नीचे। ठीक है, तो क्या हो गया 13 अंश 20 कला। एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13 अंश 20 कला। ठीक है, अब इसी प्रकार आप लोग राशि का मान निकाल लीजिएगा। 360 अंश में ही 12 राशियां हैं, 12 से भाग देंगे तो 30 अंश में एक राशि। एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला में है, यानी एक नक्षत्र के चारों चरण है ना 13 अंश 20 कला में, एक चरण कितने में होगा? 3 अंश 20 कला में। वो सब निकाल करके देख लीजिएगा। ये सब विशेष विशेष जो है बातें हैं। अच्छा, इसको कला में देखा जाए, नक्षत्रों का मान कला में भी कहीं बहुत जगहों पर प्रयोग होता है, तो 800 कला निकल करके आता है, चेंज करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक नक्षत्र में 800 कला अथवा 13 अंश 20 कला इस प्रकार से होते हैं। नक्षत्रों के आधार पर फल कैसे कहा जाता है, जन्म नक्षत्र का क्या महत्व। जो राशि नाम देखते हैं कहाँ से देखते हैं? इसी से नक्षत्र से देखते हैं। सभी नक्षत्रों को 4-4 अक्षर दिया गया है। तू चे चोला अश्विनी प्रोक्ता। अश्विनी नक्षत्र में 4 अक्षर हैं, तू चे चो और ला। ली लू ले लो भरण्यथ, ये ली लू ले और लो ये 4 अक्षर भरणी नक्षत्र में। तो इस सभी नक्षत्रों को एक एक अक्षर दिया गया है। ये सारणी आपको वहां मिल जाएगी फलित राजेंद्र में ही, देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो जन्म का नाम रखा जाता है वो नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। भैया किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ है, उसके आधार पर जन्म की राशि और जन्म का नाम पता लग जाता है। ठीक है, अब राशि आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना। मैं यहाँ एक का बता देता हूँ, बाकी का आप निकाल लीजिएगा। मेष राशि बनाना है, कैसे बनेगा? अश्विनी नक्षत्र का 4 चरण, फिर भरणी का 4 चरण, फिर कृतिका का 1 चरण। 4 4 8 और 1 9, क्या बन गया? मेष राशि। वृष राशि बना लेते हैं। यहाँ कृतिका का कितना चरण बाकी है? कृतिका का 3 चरण बाकी है, क्योंकि 1 चरण वहां चला गया। टोटल 4 ही चरण होते हैं ना। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। तो 3 4 3 7 और 2 9, क्या हो गया? वृष राशि। इस प्रकार से आपको मिथुन राशि भी बन जाएगी। ठीक है, तो मृगशिरा का यहाँ 2 ही चरण लगा है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से 12 राशियां आप लोग बना लीजिएगा। तो जन्म नक्षत्र ही देखा जाता है, और जन्म नक्षत्र के आधार पर राशि भी पता लग जाता है, और उसी के आधार पर जन्म का नाम का अक्षर भी पता लग जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजों को अभ्यास कर लेना है। और नक्षत्र में एक और चीज देखी जाती है जिसको कहते हैं मूल। इसके बारे में बताऊं तो कई सारी कक्षा इसमें चला लेनी पड़ जाएगी। तो जो लोग नक्षत्र माहेश्वरी पढ़े होंगे मुझसे या स्वयं से भी, उनको ये बात पता होगा। उसमें बताया हुआ है मूल जो है 7 जो है मूल संज्ञक 6 मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, उनके बारे में ही केवल अभी बता देता हूँ संक्षेप में। इनमें जन्म होता है तो 27 में जन्म है ऐसा कहते हैं, अथवा मूल में जन्म है ऐसा बोलते हैं। तो टोटल 6 ही नक्षत्र हैं, वो है अश्विनी, रेवती, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। ठीक है, इन नक्षत्रों में जन्म होने पर विशेष अशुभ फल होता है ना। बचपन में बालारिष्ट फल भी होता है। तो 27 दिन तक कहते हैं कि पिता जो है बाला का मुख ना देखे, और 27वें दिन जब यह नक्षत्र पुनः आए तब तो मूल शांति करानी चाहिए, गौमुख प्रसव आदि कराना चाहिए। तो ये सब नक्षत्र के बारे में जो सामान्य बातें जो जानना ही चाहिए वो सब मैंने बता दिया है। अब योग के बारे में देखिए। योग भी 2 प्रकार से होते हैं, नित्य योग और अनित्य योग। इसमें पंचांग वाला जो योग है वो नित्य योग कहलाता है, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई एक योग प्रतिदिन आएगा। और कुछ अनित्य योग हैं, जैसे गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, रोज थोड़ी बन रहा है, रोज नहीं बन रहा है। ठीक है, कभी कभी बन रहा है। नाभस योग, पंच महापुरुष योग, वो सब कभी कभी बनते हैं। और नित्य योग तो रोज बनते हैं। यही नित्य योग भी 2 है, एक होता है विष्कुंभादि, एक होता है विष्कुंभादि योग, और एक होता है आनंद आदि योग। ये प्रतिदिन पंचांगों में दिया रहता है। इसके आधार पर भी हम लोग जन्म के फल का कथन करते हैं। खराब योग में जन्म होने से जीवन में कई तरह की अनावश्यक परेशानियां आती हैं, विशेष करके व्यक्ति की उन्नति से संबंधित। और उन्नति में ही विशेष रूप से आजीविका ही आ जाती है। आजीविका ही खराब होगा तो उन्नति कैसे करेगा? तो ये जो योग दिखाता है वो विशेष रूप से किसको दिखाता है? उन्नति को दिखाता है। ठीक है, खराब योग में जन्म हो गया तो उन्नति बाधित होती है, उसमें परेशानी आती है।
इस प्रकार से विष्णु महादि और 27 योगों के नाम, उसका फल, जैसा नाम है वैसा फल है, ठीक है। और आनंद आदि योगों के नाम, उसका फल और उसके साधन की विधि, सब कुछ फलित राजतंत्र में दिया हुआ है। और इस पर 5 वीडियो भी बने हुए हैं, तिथि पर अलग से, वार पर अलग से, नक्षत्र पर अलग से, योग पर अलग से, करण पर अलग से, वो आपको मिल जाएगा, ग्रह राशि यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा। पंचांग करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर के ये सब देख सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। सरल ही है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल ही है। कहीं कुछ दिक्कत होगी तो पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। इसके बाद करण है। तिथि के आधे भाग को ही करण कहते हैं। करण का सूत्र होता है तिथ्यर्धम करणम, तिथ्यर्धम करणम। तिथि के आधे भाग को ही करण कहते हैं। तो एक तिथि कितने डिग्री की होती है? अभी तो बताया हूं। हाँ, तो करण कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा, ठीक है। तो करणों की टोटल संख्या कितनी होती है? 11। 7 चर करण है और 4 स्थिर करण है। करण को समझने के लिए आपको सारणी बनानी पड़ेगी। आप सारणी बना लेंगे तो करण समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। और सारणी नहीं बनाएंगे तो करण समझ में आने वाला नहीं है। एक जो चर करण है वो कितनी बार आते हैं? एक तरफ हम लोग बना लेते हैं कृष्ण पक्ष का और एक तरफ बना लेते हैं शुक्ल पक्ष का, ठीक है। अब तिथियां इसमें पड़ेंगी। इसको 2 भाग में बांटना पड़ेगा क्योंकि एक तिथि में 2 करण होते हैं ना, इसलिए यहां पर तिथि लिख लीजिए, यहां पर तिथि लिख लीजिए। एक तिथि में 2-2 करण होते होते जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, यहां तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और बनाना है 15। टोटल 15 खाना चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कृष्ण पक्ष है इसलिए 15 की जगह क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। कृष्ण पक्ष को 30 तिथि से दर्शाया जाता है और पूर्णिमा को, अमावस्या को 30 तिथि से दिखाया जाता है और पूर्णिमा को 15 नंबर से दिखाया जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 लिखा हो तो पूर्णिमा समझना चाहिए, 30 लिखा है तो अमावस्या समझना चाहिए। 1 से प्रतिपदा है, 2 से द्वितीया है, तो कृष्ण पक्ष के पक्ष लिखा ही है। अब पढ़िए उसमें से स्थिर करणों के नाम पढ़िए, कब होता है? पढ़िए, करण वाला पढ़िए। स्तुग्न, ये 4 जो है वो स्थिर करण है। कब प्रारंभ होते हैं स्थिर करण? हाँ, स्थिर करणों का प्रारंभ। हाँ, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध, ये रहा उत्तरार्ध। यहाँ पूर्वार्ध है, यहाँ उत्तरार्ध है। कौन कौन से वो है? शकुनी, शकुनी करण का नाम है। फिर यहाँ चतुष्पद,
फिर नाग, और यहां पर किंस्तुघ्ना आएगा। ठीक है, एक ही बार महीने में आते हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न, इसलिए इनको स्थिर करण कहा जाता है। बाकी जो 7 करण हैं, बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, वो उनकी 8 बार आवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर हो गया। अब उसका प्रारंभ कब होता है? चर करण का उत्तरार्ध से होता है। ये रहा शुक्ल पक्ष, ये रही प्रतिपदा, ये रहा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में तो ये करण है। ठीक है, जो लिखा है उसको समझते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया बौ, फिर यहाँ हो जाएगा बालव, फिर यहाँ कौलव, फिर तैतिल, फिर गर, फिर वणिज, फिर विष्टि। इसी विष्टि को क्या कहते हैं? भद्रा कहते हैं। इसी विष्टि को भद्रा कहते हैं। ठीक है, 7वां करण। फिर ये विष्टि खत्म हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से हो जाएगा बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, और फिर विष्टि। फिर से अब देखिए विष्टि यहाँ पर पड़ गया, फिर एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर वो हो गया बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, फिर विष्टि, फिर बौ। बना रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। कौलव, बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। देखिए पूर्णिमा के दिन ये आता ही आता है भद्रा, इसलिए रक्षाबंधन पूर्णिमा को पड़ता है। भद्रा विचार, भद्रा विचार होता है कि नहीं? नहीं होता है, हर बार होता है। तो पूर्णिमा में आता ही है इसलिए होता है। हाँ, होली में फाल्गुन पूर्णिमा को क्या होता है? होलिका दहन। होलिका दहन में ही पूर्णिमा का विचार करते हैं, भद्रा का विचार करते हैं। पूर्णिमा होता है उस दिन, पूर्णिमा को भद्रा आती ही आती है, फिक्स है वो, पूर्वार्ध में आएगी। तो भाई चली जाए भद्रा, तब जा करके आगे रक्षाबंधन वगैरह हो सकता है ना। भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी मतलब रक्षाबंधन, फाल्गुनी मतलब वो होलिका दहन। ठीक है, तो ये सब सामान्य अर्थ यही है। गूढ़ार्थ में तो विद्वानों को जाना चाहिए। क्यों? इसके बाद फिर से यहाँ बौ, बालव शुरू हो गया। यहाँ से फिर हो जाएगा बौ, यहाँ पर बालव, यहाँ पर कौलव। ये सारणी जीवन भर काम आने वाली, बना के रख लीजिए। फिर तैतिल, फोटो नहीं खींचना है, बनाना है खुद। हाँ, वणिज, फिर यहाँ पर क्या हो गया? विष्टि। ये आ गई विष्टि यहाँ पर फिर से। फिर हो गया यहाँ पर बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। फिर से हो गया बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। फिर बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। फिर आगे तो शकुनी आएगी, आ ही गया। इस प्रकार से पूरा सारणी तय बन करके तैयार हो गई। अब देखिए गिनती, किसी एक को भी आप गिन लीजिए इन 7 में से। ठीक है, किसी एक को भी गिन लीजिए, 8 बार आया होगा। गिनती करके देख लीजिए। यहाँ पर 1, 2, ये रहा 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चर करण जो है वो एक महीने में 8 बार आते हैं, और स्थिर करण मात्र 1 बार आता है। ठीक है, 100 सुनार की 1 लुहार की। जैसा नाम है वैसा अर्थ है। इनके नाम, इनके स्वामियों के नाम सब मिल जाएंगे। बृहद दैवज्ञ रंजन में सब दिया हुआ है, और इनका फल भी पड़ता है। ठीक है, सहयोग सपोर्ट के लिए कर्ण देखा जाता है, भाई इस व्यक्ति को किसी का सहयोग सपोर्ट मिल पाएगा कि नहीं। और जैसा नाम होता है उस प्रकार के वो सब दिखते हैं। ठीक है, जैसे गर का अर्थ क्या होता है? विष। गर कर्ण में जो लोग जन्म होते हैं, जन्म लेते हैं, उनको इन्फेक्शन बड़े आसानी से हो जाता है, विष से प्रभावित रहते हैं। ठंडा का सीजन आएगा, मौसम बदलेगा, तो घर में सबसे पहले वही बीमार पड़ेगा जो गर कर्ण में जन्म लिया है। ठीक है,
कोरोना होगा तो सबसे पहले इन्फेक्शन उसी को होगा जो गर्भकर्ण में जन्म लिया है। ठीक है, तो क्या होते हैं वो, क्या होते हैं, इन्फेक्शन फ्रेंडली होते हैं गर्भकर्ण वाले। इसी प्रकार सभी करणों का फल होता है, उसको जानना समझना चाहिए, शास्त्रों से देखना चाहिए। मानसागरी में देखिए, जातक पारिजात में देखिए, बृहदेव ग्रंजनम देखिए, होरा रत्नम देखिए, है ना, अपना ज्ञान बढ़ाइए। सारा ज्ञान एक ही कक्षा में नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो अब जो है ये सब अगर बना लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, बना करके अभ्यास कर लीजिए। अब इस कक्षा को हम लोग यहाँ विराम करते हैं, आप लोग पढ़ करके आइएगा, कुछ प्रश्न हो उसको लिख करके लाइएगा। और जो दर्शक देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो लोग अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यह कक्षा कैसी चल रही है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, यह विचार भी, अथवा इस कक्षा को इन्हेंस करने से संबंधित, इसको ठीक प्रकार से आगे यदि आप उन्नत करने के लिए कोई विचार प्रस्तुत करते हैं तो हम उस विचार का भी स्वागत करते हैं। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।